अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी को देखेंगे। मतलब एम्ब्रियोलॉजी मैंने स्टार्ट करवाई है इस लेक्चर में आपको। हम जो है एम्ब्रियोलॉजी का मोस्ट ऑफ दी सिलेबस जो है वो लैंगमैन से कवर करेंगे और कुछ सिलेबस जो है वो हम KLM से कवर करेंगे। KLM और लैंगमैन, ठीक है। लैंगमैन से मोस्टली हमने कवर करना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी की इंट्रोडक्शन। जो पहला टॉपिक है हम देख रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस। ये जो टॉपिक है ये वेरी लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इसमें से इतना ज़्यादा हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमें इसकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो सेल्स होते हैं जिनसे आपके गैमेट्स वगैरह बनने होते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, PGC, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, जिनसे आगे गैमेट्स वगैरह की फॉर्मेशन होनी है। अब हम देख लेते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो हैं जी आपके पास XY, और जो फीमेल है उसके आपने याद रखना है XX होती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। उसके बाद अब आते हैं हम माइटोसिस की तरफ। जल्दी से माइटोसिस को देख लेते हैं। माइटोसिस आपने याद रखनी है, वो डिवीजन है कि एक सेल से जो है वो आगे डॉटर सेल्स बने और जो पेरेंट के आइडेंटिकल हो, ठीक है। एक से आगे दो बने, ठीक है, और ये आइडेंटिकल हो टू पेरेंट से, ठीक है। अब आपके पास आते हैं जी इसकी डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले प्रोफेज में आपने याद रखनी कि क्रोमोसोम कंडेंस करेंगे, न्यूक्लियस वगैरह डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होगी कि क्रोमोसोम अलाइन करेंगे और मेटाफेज प्लेट और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। एनाफेज जो है मोस्ट क्रिटिकल फेज़ है, ये आपने याद रखना मोस्ट क्रिटिकल फेज़ है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है टीलोफेज में आपने याद रखना है कि अब जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी दरमियान में, ठीक है। क्लीवेज होना शुरू हो जाएगी और टू डॉटर सेल्स जो है वो विद जो है वो सेम स्ट्रक्चर वगैरह जो है, मतलब कि सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स वगैरह जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस दो किस्म की होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। उसके बाद अब आपको बताना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि इससे आपके अंदर गैमेट्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो सबसे पहले मियोसिस 1 में जो पहला स्टेज है प्रोफेज में साइनेप्स होगी, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगी। साइनेप्स के बाद जो है वो क्या होगा, इसके बाद जो है वो आपकी साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हम एक्सचेंज करेंगे अपने सेगमेंट ऑफ कियासमेटा की फॉर्मेशन होगी। अब इसकी क्रॉसिंग ओवर के फ़ायदे आपको आने चाहिए, पेपर में पूछे जाते, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना कि इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। उसके अलावा रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये होगी क्रॉसिंग ओवर। पोलर बॉडीज़ वगैरह की फॉर्मेशन होती है ओसाइट के अंदर। जब ओसाइट की जो है वो आपने प्राइमरी ओसाइट से जो है वो सेकेंडरी ओसाइट में जाते हैं तो पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। जब सेकेंडरी ओसाइट में जाएंगे तो एक पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी ओसाइट से आगे जब एग बनेगा या उसके बाद जो है वो आपकी ओसाइट की फॉर्मेशन होगी, तो उससे जो है वो कितने पोलर बॉडीज़ बनेंगी? 2 बनेंगी। तो टोटल कितनी होगी? 3 पोलर बॉडीज़ बन गई। ये पोलर बॉडीज़ के अंदर जो है वो कहते हैं कि इनमें आगे डीजेनरेट का रीजन होता है, ठीक है, और इनके अंदर लीस्ट साइटोप्लाज्म ये रिसीव करते हैं, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, गैमेट्स वगैरह की फॉर्मेशन। गैमेट्स दो किस्म के होते हैं। गैमेट्स या तो आपके पास जो है वो एग होगा या स्पर्म होगा, ठीक है। अब ये एग की फॉर्मेशन को आप ओजेनेसिस कहते हैं और जो स्पर्म की फॉर्मेशन है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ओजेनेसिस दो किस्म की होती है, प्रीनेटल और पोस्टनेटल, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है वो अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। ये आसान है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ी हुई है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस आपने याद रखनी कि आपके स्पर्म्स की जो अब आपकी जो हमने कहा PG सेल्स हैं उनसे जो है वो क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आगे इसमें चेंज होंगे आपके पास
स्पर्मेटिड्स में, इसमें स्पर्मेटिड्स में चेंज होंगे। अब क्या है कि जो आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि एक सर्टोलाइज सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, उसके अलावा इन्होंने प्रोटेक्शन देनी होती है, ठीक है, स्पर्म को, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और या आप इसको लीडिंग सेल्स भी कह सकते हैं। ये सेल्स जो होते हैं इन्होंने क्या फॉर्मेशन करानी होती है, टेस्टोस्टेरोन की, जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स ये दोनों जो हैं ये किधर प्रोड्यूस हो रहे थे, सेमी इंफीरियस ट्यूब्यूल्स में, और स्पर्म्स की फॉर्मेशन भी सेमी इंफीरियस ट्यूब्यूल्स में होती है। उसके बाद ये आगे एपिडाइडमस वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, और इसमें किस में चेंज होना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये ए क्लास में चेंज होगा इसकी, ठीक है। ए क्लास में चेंज होना है, इसमें थोड़े बनेंगे। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पार्ट बी है, इसमें जो है वो कहते हैं कि ये माइटोसिस भी होगी, और इसमें जो क्लोन्स बनेंगे, ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 1 से बनती है, ठीक है। और वो कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बनने के बाद आपने याद रखना है कि आगे ये मियोसिस 2 करेंगे, और ये स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। अब स्पर्मेटिड्स के बनते ही जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेन कौन करता है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि LH जो होता है ना, प्रोडक्शन जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है LH की प्रोडक्शन करवाएगी। LH ने जो है वो लीडिंग सेल्स के जो है ना बाइंडिंग रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाना है। LH ने जो है वो लीडिंग रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाना है, और उसके बाद इन्होंने जो है वो स्टिमुलेट करना टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवानी है, जिसने आगे किसके साथ बाइंड कर जाना है, आपके इसमें सर्टोलाइज सेल्स के साथ बाइंड कर जाना है, जिन्होंने आगे स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट, ठीक है। अब ये आपकी कंप्लीट होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देख लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, आपके पास स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स में चेंज हो जाएंगे, मैच्योर। अब इसमें क्या क्या चीज़ों के अंदर चेंज आएगा, सबसे पहले तो क्या होगा कि एक्रोसोम जो है वो लार्ज हो जाएगा, और न्यूक्लियस जो है वो उसको कवर कर लेगा, काफ़ी हद तक न्यूक्लियस को कवर कर लेगा। न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस, ये लार्ज हो रहा था। उसके अलावा आपने तीसरे नंबर पे याद रखना कि नेक, मिडल पीस वगैरह की और टेल वगैरह की फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा आपने याद रखना कि मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। आप भी याद रखिए कि जो स्पर्मेटोगोनियम की जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, स्पर्मेटोजोन में ये 74 डेज लेती है, 74 डेज लेती है, और 300 मिलियन जो है वो स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम इसको एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं कि ये स्पर्मियोजेनेसिस कैसे कंप्लेन होती है। ओके, अब ये डायग्राम आपको बता रही है कि सबसे पहले एक्रोसोम एक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में था, ठीक है, जो गोल्जी मटेरियल से बना था, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्रोसोम ने जो है वो लार्ज होना शुरू हो गया, लार्ज होने के बाद ये न्यूक्लियस का काफ़ी हद तक हिस्सा इसने कवर कर लिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पीछे अकोमोडेट होना शुरू हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया ने आपकी नेक बना देनी है, जो शीट है ये, ठीक है, ये शीट ने आपको हेल्प करनी है कि आगे जो है वो इसने स्पर्म की फर्टिलाइजेशन में बहुत रोल प्ले करना है। एक्रोसोम के पास जो है वो न्यूक्लियस जो इंजाइम्स होते हैं, ये इंजाइम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये पेनिट्रेट करें ओवरसाइट को, ठीक है, और पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि आप साइटोप्लाज्म कम हो रहा है, साइटोप्लाज्म कम होने के बाद टेल और मिडल पीस और एक्रोसोम वगैरह की फॉर्मेशन होती है और मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। अब हम देखते हैं ओवरसाइट की प्रीनेटल और पोस्टनेटल डेवलपमेंट।
ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि ओजेंसिस बिफोर बर्थ क्या होता है। आपने याद रखना कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनसे सबसे पहले क्या बनेंगे, आपके पास ओगोनिया बनेंगे। ठीक है, ओगोनिया जो है वो 3rd मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं बनना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है वो कहते हैं इनके इर्द गिर्द जो है ना वो लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है जो फ्लैट होती है। ठीक है, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है। उसके बाद इन्होंने जो है वो कहते हैं कि ओगोनिया ने जो है वो इनके इर्द गिर्द कौन से सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स जैसे ही अपीयर होंगे तो इन्होंने जो है वो किस में चेंज हो जाना है, इन्होंने प्राइमरी ओसाइट में चेंज होना है। ठीक है, और ये प्राइमरी ओसाइट जो है वो इसने अरेस्ट हो जाना होता है, किसके अंदर, इसने जो है वो अरेस्ट हो जाना होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे जो है वो प्राइमरी ओसाइट जो है वो आगे डेवलप होगा। प्राइमरी ओसाइट ने जो है वो आगे आपने याद रखना है कि प्राइमरी ओसाइट ने प्रोफेज में जाके अरेस्ट हो जाना है। ठीक है, प्रोफेज में जाके उसने अपनी आगे डिवीजन जो है वो स्टॉप कर देनी है प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 में जाके इसने स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ जो है वो माइटोटिक डिवीजन हो रही थी। माइटोटिक डिवीजन से ये तो कंप्लीट हो गई, प्राइमरी ओसाइट बन गया। प्राइमरी ओसाइट ने जो आगे प्रोफेज में जाके अरेस्ट हो जाए प्रोफेज 1 में। ठीक है, और उसने तब तक नहीं कंप्लीट करनी जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। ठीक है, और जो आगे ओगोनिया है ये डिवाइड होते रहेंगे और ये जो है वो 7 मिलियन तक जो है वो पहुंच जाएंगे बिफोर बर्थ। ठीक है, आगे जाके वो डिक्रीज कर देंगे और कोई भी ऐसा ओसाइट नहीं बचता जो प्राइमरी ओसाइट में ना चेंज हो जाए बिफोर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ जो है वो कोई भी ओगोनिया नहीं रह जाता, सारी प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी ओसाइट है ये भी इंक्रीज करेंगे अमाउंट में, और कुछ प्राइमरी ओसाइट जो डिक्रीज कर जाएंगे और ये एट्रिटिक हो जाएंगे, कुछ जो है वो एट्रिटिक हो जाएंगे, मतलब कि वो डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास अब जो फॉलिकल है, हमने कहा कि प्राइमरी ओसाइट है, उसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स की लेयर जब बन जाएगी तो इसको आप क्या कह देंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल कहेंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके बाद अब आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है अब ये जो है वो डिप्लोटिन स्टेज पर जो है वो अरेस्ट हुआ था। अब हम देखते हैं आफ्टर बर्थ क्या होता है, प्यूबर्टी जब आती है। अब आपने याद रखना कि जो इसको अरेस्ट रखता है प्रोफेज 1 में, ये कौन से एंजाइम है, ये ओसाइट मैचुरेशन इनहिबिटर है, OMI, जो इसको जो है वो इनहिबिट करके रख रहा है, मतलब इसकी जो आगे जो डिवीजन है उसको स्टॉप किया हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी आने के बाद जो है क्या होगा कि जो आपके हमने कहा 6 से 8 मिलियन के दरमियान थे, तो उसके बाद वो रह जाएंगे जी आपके पास 2 मिलियन से 3 मिलियन की तरफ, 2 लाख से 3 लाख की तरफ रह जाएंगे, 40,000 भी रह जाएंगे, उसके बाद फिर 500, टोटल 500 रह जाएंगे एट दी टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, या आप प्यूबर्टी कह सकते हैं कि ये कितने रह जाएंगे। ठीक है, और कुछ पीपल में जो है ये लेट स्टार्ट होती है ओजेंसिस, ठीक है, और ये लेट तक भी टाइम रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके सेल्स हैं, मतलब कि जो अपनी ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल बना था, अब इनके अंदर जो ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स थे ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्यूबॉइडल हो जाएंगे। और ये जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी, और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ओवरी जो है वो अराउंड दी क्यूबॉइडल फॉलिकल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सी ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, ग्रोथ फॉलिकल में चेंज हो, ग्रोथ फॉलिकल में, ग्रोइंग फॉलिकल में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो आपके क्या होगा कि ये जो ग्रोइंग फॉलिकल था इसके अंदर जो आपके ये जो सेल्स है फॉलिकुलर सेल की बॉडी फॉलिकल सेल्स ये लार्ज अमाउंट में बनना शुरू हो जाएंगे, और एक जोना पेलुसिडा जो है ये कौन बनाना शुरू कर देंगे, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू और ये जो आपके जो सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स, ये मिलकर जो है ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा बनेगी तो ये जो सेल्स हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी ओसाइट पहले बन गया था, प्राइमरी फॉलिकल बाद में बनाया। ठीक है, अब क्या आएगी कि एंट्रल स्टेज आएगी या वेजिकुलर स्टेज आएगी, तो इसमें क्या होगा कि एंट्रम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आपकी क्यूबॉइडल सेल्स हैं इनके दरमियान एंट्रम की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और ये जो है वो क्या बना देंगे, आपके पास ये बना देंगे ग्राफियन फॉलिकल, या ग्रोइंग फॉलिकल कहते हैं आप। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल्स भी आप इनको कह सकते हैं कि इनके अंदर फ्लूइड जो है वो जैसे ज़्यादा होता जाएगा,
फ्लूइड ज़्यादा होता जाएगा, एंट्रम बड़ी होती जाएगी, ठीक है। एंट्रम बड़ी होती जाएगी तो आपका जो ओसाइट है वो साइड पे चला जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द वाले सेल्स होंगे, ओसाइट के इर्द गिर्द वाले सेल्स उनको आप कोलोमस ओफोरस कहेंगे, ठीक है। और दरमियान में इतनी बड़ी सी जो है वो आपके पास कैविटी बन जाएगी, ठीक है। और इस तरह के सेल्स को आप एंट्रम फॉलिकल, मैच्योर वेस्कुलर फॉलिकल कहेंगे या ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन। अब जो हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू ने किस में चेंज हो जाना है आपके पास, कनेक्टिव टिश्यू ने थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में चेंज हो जाना है। थीका इंटरना में सेक्रेटरी होता है और जो थीका एक्सटर्ना जो है वो आपके पास जो है वो कैप्सूलर होता है। तो थीका इंटरना ने जो है वो डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स वगैरह स्टीरॉइड सिक्रीशन करवानी होती है, ठीक है। और इसमें जो अब ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के अंदर जो है वो माइक्रोविलाई वगैरह होते हैं। माइक्रोविलाई ने जो है वो आराम से उसको जो है वो पेनिट्रेट करने के अंदर जो है वो हेल्प करनी होती है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आसान बनाना है, ठीक है। ओके, अब हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि अगर तो ग्राफियन फॉलिकल जो है ये LH सर्च करवाएगा क्योंकि एक सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल ने जो सेकेंडरी ओसाइट जो है एक सेकेंडरी फॉलिकल है जो वो मैच्योर होना, ठीक है। और उसके बाद उसने ल्यूटिनाइजेशन करवानी है, मतलब LH हार्मोन वगैरह की सिक्रीशन करवानी है। उसने अपनी मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट की, मियोसिस 1 कंप्लीट किया और वो मियोसिस 2 में एंटर होगा। मियोसिस 2 की जो है वो उसने जाके वहाँ उसने फंस जाना है, ठीक है। मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज पे जाके उसने रुक जाना है और जब तक ओसाइट की जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक उसने जो है वो स्टेज पे रहना है, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा और अगर नहीं होती फर्टिलाइजेशन तो वो अपनी मियोसिस 2 को जो है वो स्टॉप कर देगा और वो जो है वो दोबारा डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपकी सेकेंडरी फॉलिकल वगैरह सेकेंडरी ओसाइट वगैरह की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी ओसाइट और सेकेंडरी फॉलिकल वगैरह की फॉर्मेशन हुई है तो इनके साथ जो पोलर बॉडीज़ की भी फॉर्मेशन हुई है, फर्स्ट पोलर बॉडी वगैरह की फॉर्मेशन है जिससे आगे डीजनरेट कर जाना। अब हम इस सारे प्रोसेस को जो है वो एक डायग्राम के ज़रिए भी देखेंगे, ठीक है। फिर हमें अच्छी तरीके से वो जेंस की समझ आएगी। ओके, अब हम इसको डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या कह रही है। सबसे पहले हमने कहा प्राइमोडियल सेल्स की जर्म सेल्स होते हैं, उन्होंने जो है वो माइटोटिक डिवीजन करवानी है और उन्होंने ओर्गोनियम में चेंज हो जाना है। ओर्गोनियम ने आगे माइटोटिक डिवीजन करवा के प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाना है और इसमें प्रोफेज में जाके रेस्ट हो जाना है। ये आपके पास कौन सी डायग्राम हो गई, ये आपके पास बिफोर बर्थ की डायग्राम है। अब हम देखते हैं आफ्टर बर्थ की डायग्राम। ओके, अब ये आपके पास है आफ्टर बर्थ की डायग्राम। इसमें जो है प्राइमोडियल फॉलिकल की फॉर्मेशन कैसे हुई कि प्राइमरी ओवोसाइट है, उसके इर्द गिर्द जो है वो कहते हैं कि आपके पास फॉलिकुलर सेल्स की फॉर्मेशन होगी और फ्लैट होंगी, ठीक है। और एक उसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ओवरी है, ठीक है। अब एक कनेक्टिव टिश्यू के अलावा जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये जो फ्लैट सेल्स हैं क्यूबॉइडल सेल्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जोना पेलोसिडा की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये ग्रोइंग फॉलिकल था। उसके बाद है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में आपने याद रखना है क्यूबॉइडल फॉलिकल जो है वो आगे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। और वो अमाउंट को इंक्रीज़ कर लेंगे अपनी और जोना पेलोसिडा की फॉर्मेशन हो जाएगी और कनेक्टिव टिश्यू ओवरी की फॉर्मेशन है। ये प्राइमरी फॉलिकल था। अब ये हमारे पास आपके पास देखेंगे एंट्रम फॉलिकल की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि एंट्रम जो है वो इंक्रीज़ मतलब कैविटी बढ़ रही है, ठीक है। उसके अलावा ये जोना पेलोसिडा जो है वो साइड पे जा रही है और उसके इर्द गिर्द साइड जो है प्राइमरी ओसाइट भी जो है पुश हो रहा है साइड की तरफ, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो है ये थीका एक्सटर्ना है और उसके अंदर जो थीका इंटरना है, ठीक है। और जो है इनके अंदर जो माइक्रोविला भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एंट्रम बड़ी हो गई और ये जो आपका ओसाइट है वो साइड पे पुश हो गया और इस ओसाइट के इर्द गिर्द वाले सेल्स को हमने कहा था कोलोमस ओफोरस, ठीक है। और थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना जो है वो वैसे ही प्रेजेंट है। और जब ओवुलेशन होगी तो ये इसको पुश करेगा साइड पे और ये जो है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। बस इतना ही है। होप सो आपको समझ आ गई होगी ओजेनेसिस की और स्पर्मेटोजेनेसिस की और माइटोसिस मियोसिस की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।